अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए किन ममालिक की ऑफर्स को ठुकरा दिया। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले स्टार एथलीट अरशद नदीम ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की खातिर दीगर ममालिक से मिलने वाली पुरकशिश ऑफर्स को ठुकरा दिया। 8 अगस्त की शब अरशद नदीम ने 92.97 की थ्रो के साथ न सिर्फ जेवलिन फाइनल जीत लिया बल्कि ओलंपिक्स में रिकॉर्ड भी बना डाला। अरशद नदीम ने जो थ्रो फेंकी वो उनके कैरियर की सबसे बड़ी जबकि दुनिया में अब तक फेंकी जाने वाली छठी सबसे तवील जेवलिन थ्रो थी। अरशद ने इस मुकाबले में अपनी आखिरी थ्रो भी 90 मीटर से ज़्यादा फासले पर फेंकी थी। पेरिस ओलंपिक से पहले अरशद नदीम मारूफ शायर वसी शाह के टॉक शो में बतौर मेहमान शरीक हुए थे, जहां उन्होंने तने तनहा अपनी मेहनत और उन ऑफर्स का जिक्र किया था जो उन्हें बैरून मुल्क से मिली थी। दौरान गुफ्तगू अरशद नदीम ने अपने खेल से मुताल्लिक गैर मुल्की कोचेस के तबसरे के बारे में बताया कि जर्मनी के कोच ने मुझे ट्रेनिंग की ऑफ़र की है और अभी ट्रेनिंग के लिए साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ, लेकिन जब इससे पहले गया था तो तब मेरी कोहनी और घुटने में इंजरी थी, इसीलिए छोटी छोटी ट्रेनिंग करवाई थी और अब वो मुझे कह रहे हैं कि अरशद नदीम को वापस भेजें, क्योंकि अगर ये इंजरी के साथ इतनी अच्छी थ्रो फेंक सकता है तो इंजरी ठीक हो जाने पर कितनी बेहतरीन थ्रो फेंकेगा। पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने से पहले दिए गए इंटरव्यू में अरशद नदीम ने यह भी बताया कि मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही खेलना चाहता हूँ। अगरचे पाकिस्तान के लिए खेलते हुए मुझे वो कामयाबी हासिल ना भी हो जैसी मेरी ख्वाहिश है, लेकिन मेरा खेल सिर्फ पाकिस्तान के लिए होगा। उनका कहना था कि मुझे दूसरे ममालिक से बेशुमार ऑफर्स मिल चुकी हैं, जिनमें बरतानिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्की और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। मैं उज़्बेकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, लेकिन मैं बहुत वाज़ेह अल्फाज में उनसे ये कह चुका हूँ कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही खेलूँगा। वाज़ेह है कि ये इंटरव्यू अरशद नदीम ने पेरिस में मुनक़िदा ओलंपिक्स में जाने से पहले दिया था, जिसमें उन्होंने इस खेल को जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करवाने का अज़्म ज़ाहिर किया था, जो उन्होंने 8 अगस्त को सच कर दिखाया।